नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। आज का विषय है हार्ट का राइट वेंट्रिकल। तो आइए शुरू करते हैं। हार्ट का राइट वेंट्रिकल क्या है? राइट वेंट्रिकल क्या है? ए ट्रायंगुलर चैम्बर रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एंड पंप इट इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कह रहा है कि एक तरह से जो राइट वेंट्रिकल होता है, ये सामने दिख रहे होंगे, राइट वेंट्रिकल का ओपन पार्ट है, एक ट्रायंगुलर चैम्बर जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, एलोंगेटेड ट्रायंगुलर चैम्बर है। ये क्या करता है कि जो राइट एट्रियम से ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद जो है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ हार्ट प्यूरिफिकेशन के लिए भेज देता है, मीन्स ऑक्सीजनेशन के लिए भी ब्लड लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह इट फार्म मीन्स राइट वेंट्रिकल क्या क्या बनाएगा, फॉर्म्स द इन्फीरियर बॉर्डर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इन्फीरियर बॉर्डर में कंट्रीब्यूट करता है, ये इन्फीरियर बॉर्डर बना रहा है। राइट वेंट्रिकल फॉर्म द इन्फीरियर बॉर्डर एंड लार्ज पार्ट ऑफ स्टर्नोकॉस्टल सरफेस। तो ये जो पूरा सरफेस है इस पे, ये स्टर्नोकॉस्टल सरफेस है। तो यहाँ देख रहे होंगे स्टर्नोकॉस्टल सरफेस का ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व करता है, फार्म करता है। फिर देखेंगे कि यहाँ फीचर्स की बात करेंगे, इसके फीचर्स में क्या क्या चीज़ें। एक्सटर्नली द राइट वेंट्रिकल हैज़ टू सर्फेसेस। राइट वेंट्रिकल की बात करें कि इसके टू सर्फेसेस होते हैं, एक्सटर्नली टू सर्फेसेस होते हैं, एंड एंटीरियर और स्टर्नोकॉस्टल एंड इन्फीरियर और डायफ्राग्मेटिक सरफेस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि राइट एक्सटर्नली देखेंगे तो इसमें दो सरफेस होते हैं, एक तो एंटीरियर सरफेस दैट इज कॉल्ड स्टर्नोकॉस्टल सरफेस, और एक होगा पोस्टीरियर सरफेस। ये है पोस्टीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस। हम लोग इसको इन्फीरियर सरफेस का नाम देते हैं या डायफ्राग्मेटिक सरफेस कहते हैं, ये छोटा सा पार्ट। फिर देखेंगे इसमें कि इसके इंटीरियर पार्ट के बारे में देखेंगे, मीन्स इसके इंटीरियर इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। तो इंटीरियर हैज़ टू पार्ट, इंटीरियर में दो पार्ट होते हैं। ये कह रहा है एक पार्ट इनफ्लोइंग पार्ट होता है, दूसरा आउटफ्लोइंग होता है। तो जैसा कि नाम है इनफ्लोइंग, मीन्स कि जो राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में आया है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जिस रीजन में आया है, ये पार्ट कहलाएगा इनफ्लोइंग पार्ट। मीन्स इस रीजन में डायरेक्ट ब्लड आया है, दैट इज कॉल्ड इनफ्लोइंग पार्ट। तो इनफ्लोइंग पार्ट, और उसके बाद यहाँ से भरने के बाद ब्लड ऊपर की तरफ ऑक्सीजनेटेड होने के लिए पल्मोनरी ट्रंक की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे आउटफ्लोइंग पार्ट। तो देखते हैं इनफ्लोइंग पार्ट और आउटफ्लोइंग पार्ट के बारे में। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। राइट वेंट्रिकल के इंटीरियर जो है, इंटीरियर हैज़ टू पार्ट्स दैट इज कॉल्ड इनफ्लोइंग पार्ट एंड आउटफ्लोइंग पार्ट। तो इनफ्लोइंग पार्ट क्या है? रफ होता है। तो देख रहे होंगे कि इनफ्लोइंग पार्ट क्या है, यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से ये रफ होता है। तो रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिजेज दैट इज कॉल्ड ट्रेबिकुली कॉर्नी। तो यहाँ पर क्या होता है, इनफ्लोइंग पार्ट में मस्कुलर रिजेज होते हैं जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, रफ होता है। और उस मस्कुलर रिजेस को क्या बोलते हैं? ट्रेबिकुली कॉर्नी। फिर देखेंगे यहाँ पर आउटफ्लोइंग पार्ट के बारे में। तो आउटफ्लोइंग पार्ट क्या है? आल्सो नोन एज इनफंडिबुलम। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा क्या कहलाएगा? आउटफ्लोइंग पार्ट, आल्सो नोन एज इनफंडिबुलम, जो कि स्मूथ होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये क्या है, ये पार्ट स्मूथ है, जबकि लोअर पार्ट क्या था? रफ था। तो स्मूथ होता है। फॉर्म द अपर कोनिकल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल विच गिव्स राइज टू पल्मोनरी ट्रंक। तो ये कह रहा है कि फॉर्म द अपर कोनिकल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो हम लोग कह रहे थे कि राइट वेंट्रिकल एक तरह से ट्रायंगुलर कोनिकल स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड कोनिकल स्ट्रक्चर है। इसका जो पार्ट बेस होता है वो होता है आपका इनफ्लोइंग पार्ट, जो कि रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिजेस दैट इज कॉल्ड ट्रेबिकुली कॉर्नी। इसका जो आउटफ्लोइंग पार्ट है वो स्मूथ है, जो कि ट्रायंगल का अपर पार्ट है, जो कि बनाता क्या है? पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग यहाँ से होती है इस आउटफ्लोइंग पार्ट से। ठीक है, इसमें कह रहा है कि टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय ये मस्कुलर रिजेज कॉल्ड सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट
और इनफंडिबुलोवेंट्रिकुलर क्रेस्ट। ये कह रहा है कि जो ये इनफ्लोइंग पार्ट जो रफ होता है, आउटफ्लोइंग पार्ट जो कि स्मूथ होता है, दोनों एक दूसरे से एक डिवाइड होते हैं, एक रिज पाया जाता है। तो ये जो रीजन है दोनों के बीच में, ये रीजन है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग कि सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट और इनफंडिबुलोवेंट्रिकुलर क्रेस्ट बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये लाइन स्ट्रक्चर है, ये सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे द इंटीरियर शोज टू ओरिफिसेस, मीन्स कि इसके इंटीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे, मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स में देखेंगे, यहाँ दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग तो ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस होती है जो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है। एक जो आउटफ्लोइंग पार्ट की ओपनिंग होती है जो कि इनफंडिबुलम से, जो कि पल्मोनरी ट्रंक में एंट्री करता है। तो यहाँ देखेंगे कि इंटीरियर है सोज टू ओरिफिसेस, एक पहला ट्राइकस्पिड दैट इज कॉल्ड राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, जिसकी गार्डनिंग किसके थ्रू हो, गार्डेड बाई ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इसकी जो वाल्व जो है, ये यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। इस ओपनिंग को कहते हैं ट्राइकस्पिड ओपनिंग और ओरिफिस। फिर देखेंगे दूसरा है पल्मोनरी ओरिफिस। तो देखेंगे ये पल्मोनरी ओरिफिस, यहाँ पर पल्मोनरी ओरिफिस के थ्रू ही ये पल्मोनरी ट्रंक में एंट्री करता है, जो कि गार्डेड बाई पल्मोनरी वाल्व। फिर देखेंगे यहाँ पर कि इन्फीरियर ऑफ इनफ्लोइंग पार्ट, इन्फीरियर ऑफ इंटीरियर में इंटरनल पार्ट ऑफ इनफ्लोइंग पार्ट की बात करेंगे, सोज द ट्रेबेकुली कॉर्नी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो इनफ्लोइंग पार्ट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सोज द ट्रेबेकुली कॉर्नी, उसी की उपस्थिति की वजह से ये रफ होता है, मस्कुलर रिजेज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रेबेकुली कॉर्नी और मस्कुलर रिजेज यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, रिजेज और फिक्स्ड एलिवेशन बोलते हैं। दूसरे प्रकार के क्या होते हैं, ब्रिजेज होते हैं। और तीसरे प्रकार के क्या होते हैं, पिलर्स और पैपिलरी मसल होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो पिलर या पैपिलरी मसल है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है कि इसका एक एंड क्या होता है, इसका एक एंड जो है अटैच टू द वेंट्रिकुलर वाल। तो एक एंड जो है एक तरह से जो पिलर या पैपिलरी मसल होती है, ये पैपिलरी मसल है, एक एंड तो इसके वाल से अटैच होते हैं, चाहे वो एंटीरियर हो, चाहे वो पोस्टीरियर हो, चाहे वो इंटरवेंट्रिकुलर हो। तो क्योंकि राइट साइड में जो होते हैं, राइट साइड में 3 पैपिलरी मसल होते हैं। तो एक एंड जो है, अगर मान लीजिए पैपिलरी मसल है, एक एंड जो होता है इसके वाल से अटैच होगा, दूसरा एंड पे क्या अटैच होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा कि यहाँ पर अटैचमेंट होगा कनेक्टेड टू द कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व बाई कॉर्डी टेंडेनी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये कस्प है, ये वाल्व के कस्प हैं जो कि दूसरे एंड से अटैच होते हैं इस कस्प के थ्रू, लेकिन किसके थ्रू, इसको बोलते हैं कॉर्डी टेंडेनी। ये स्ट्रक्चर्स या फाइबर क्या कहलाते हैं, कॉर्डी टेंडेनी। तो एक एंड जो है मसल की जो वाल से अटैच होते हैं हार्ट की, दूसरा एंड जो होता है वो कस्प से अटैच होता है इस पैपिलरी मसल का, लेकिन किसके थ्रू, कॉर्डी टेंडेनी के थ्रू अटैच होते हैं। तो देखा जाए तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है, मार्जिन होता है या ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, उसमें क्या होता है 3 पैपिलरी मसल होते हैं, वहाँ पर 3 पैपिलरी मसल होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं आपके। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉडरेटर बैंड और स्मूथ और सेप्टो मार्जिनल ट्रेबेकुली। तो मॉडरेटर बैंड और सेप्टो मार्जिनल ट्रेबेकुली की बात करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या मॉडरेटर बैंड और सेप्टो मार्जिनल ट्रेबेकुली क्या है कि ये क्या है कि इज ए मस्कुलर रिजेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेंट्रिकुलर सेप्टम टू द बेस ऑफ एंटीरियर पैपिलरी मसल। इट कंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मॉडरेटर बैंड होता है क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स राइट ब्रांच ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, राइट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये राइट वेंट्रिकल की बात यहाँ पर हो रही है। फिर बात करते हैं कि द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल is thinner than that of the left ventricle
इन द रेशियो 1:3 मीन्स जो राइट वेंट्रिकल का जो वाल है वो और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वाल होगा उन दोनों की तुलना में राइट वाला जो होगा वाल वो 1 टाइम होगा, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वाल होगा 3 टाइम्स होगा, क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होल ऑफ द बॉडी में ब्लड को पंप होना है, इसलिए उसकी जो थिकनेस होती है वाल की वो 3 टाइम्स होती है। यहाँ 1 टाइम्स बताया गया राइट वेंट्रिकल की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेफ्ट एट्रियम की। मीन्स अभी हम लोगों ने राइट वेंट्रिकल की बात किया था, अब हम लोग लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे लेफ्ट एट्रियम इज ए क्वाड्रेंगुलर चैम्बर, क्वाड्रेंगुलर चैम्बर होता है सिचुएटेड पोस्टीरियरली एक क्वाड्रेंगुलर चैम्बर पाया जाता है। तो ये देखेंगे कि ये एक तरह से क्वाड्रेंगुलर चैम्बर है जो कि लेफ्ट एट्रियम का है, सिचुएटेड पोस्टीरियरली। तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में इसकी स्थिति होती है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी देखते हैं। ये है आपका क्वाड्रेंगुलर चैम्बर सिचुएटेड पोस्टीरियरली दैट इज फॉर्म द बेस ऑफ हार्ट। फिर ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद क्या है कि इट्स अपेंडेज, इसमें जो लेफ्ट एट्रियम का अपेंडेज होता है दैट इज कॉल्ड इट्स अपेंडेज दैट इज कॉल्ड लेफ्ट ऑरिकल। तो ये देख रहे होंगे इसका अपेंडेज क्या है, ये आगे की तरफ जा रहा है, ये है आपका अपेंडेज और इसको बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल। प्रोजेक्ट्स एंटीरियरली, तो देख रहेंगे ये आगे की तरफ जा रहा है, प्रोजेक्ट एंटीरियरली टू ओवरलैप द इनफंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट वेंट्रिकल है उसका जो अपर पार्ट है, उसका जो आउटफ्लोइंग पार्ट है इनफंडिबुलम दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, उसको ये कवर कर रहा है। फिर देखेंगे इट फॉर्म मीन्स लेफ्ट एट्रियम कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, तो इट फॉर्म्स लेफ्ट 2/3 ऑफ बेस। तो देख रहे होंगे लेफ्ट एट्रियम फॉर्म 2/3 ऑफ बेस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे लेफ्ट एट्रियम के द्वारा ही ये पूरा स्ट्रक्चर किसके 2/3 ऑफ सॉरी तो यहाँ पर देख रहे होंगे लेफ्ट एट्रियम के द्वारा इसका बेस जो पोस्टीरियर सरफेस है 2/3 पार्ट बेस का लेफ्ट एट्रियम के थ्रू ही बना हुआ है। उसके बाद क्या है कि ग्रेटर पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर, तो ये लेफ्ट एट्रियम ये पार्ट है ग्रेटर पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर। तो यहाँ से देखेंगे ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, यहाँ से अपर बॉर्डर का ये इतना पार्ट बनाएगा, लेकिन जो लेफ्ट एट्रियम है ये इतना बनाएगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बनाएगा। तो इसलिए ग्रेटर पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर कह रहा है। उसके बाद देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्टर्नो कोस्टल एंड लेफ्ट सर्फेसेस एंड लेफ्ट बॉर्डर। देखेंगे पार्ट ऑफ स्टर्नोकॉस्टल सरफेस, ये पूरा क्या है स्टर्नोकॉस्टल सरफेस एंड लेफ्ट सर्फेसेस। तो यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में लेफ्ट सरफेस बनाएगा एंड लेफ्ट बॉर्डर का पार्ट भी बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट एट्रियम का कंट्रीब्यूशन यहाँ तक होता है। फिर देखेंगे इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो हम लोगों ने देखा था कि जो राइट एट्रियम से ब्लड आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू दोनों राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स में वहाँ ऑक्सीजनेटेड हुआ। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो है कि इस लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ओपन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कह रहा है इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स through the 4 pulmonary veins and pump it to left ventricle through the bicuspid orifice। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ से जो ब्लड रिसीव हुआ है, इसके थ्रू रिसीव हुआ है दोनों साइड से 2 पल्मोनरी वेन के थ्रू, अल्टीमेट ये कहाँ पर जाएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, किसके थ्रू बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू या ओरिफिस के थ्रू। ये है बाइकस्पिड ओरिफिस, इसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। फिर देखेंगे इसके फीचर्स के बारे में, मींस लेफ्ट एट्रियम के कौन कौन से फीचर हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एट्रियम, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एट्रियम फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ द ऑब्लिक साइनस ऑफ पेरिकार्डियम।
तो ये हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कह रहा है कि पोस्टीरियर जो वाल होता है, पोस्टीरियर वाल, इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या फॉर्मेशन होता है, ऑब्लिक साइनस ऑफ पेरिकार्डियम। तो साइनसेस ऑफ पेरिकार्डियम के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर जो ऑब्लिक साइनस ऑफ पेरिकार्डियम जो हार्ट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में बनता है, मीन्स हार्ट के जो कवरिंग होती है पेरिकार्डियम होती है। तो हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम है, तो पोस्टीरियर वाल और हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम के बीच में एक ऑब्लिक साइनस पाया जाता है, एक ऑब्लिक साइनस पाया जाता है। इन दोनों के वाल के बीच में बनता है ऑब्लिक साइनस ऑफ पेरिकार्डियम। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंटीरियर वाल ऑफ एट्रियम। एंटीरियर वाल ऑफ एट्रियम इज फॉर्म बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा एंटीरियर वाल बना है। तो इंटर एट्रियल सेप्टम, तो यहाँ देख रहे होंगे ये राइट एट्रियम है, इसके जस्ट पीछे क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम है, जिसके जस्ट पीछे क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम है। तो ये एंटीरियर वाल बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टू पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर देख रहे होंगे टू पल्मोनरी वेन ओपन इनटू द एट्रियम ऑन द ईच साइड ऑफ द पोस्टीरियर वाल। तो देख रहे होंगे पोस्टीरियर वाल के ईच साइड में दो दो पल्मोनरी वेन ओपन हो रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहा है। फिर देखेंगे चौथा पॉइंट, इंटीरियर ऑफ एट्रियम। एट्रियम के इनर एस्पेक्ट में देखेंगे, इंटरनल एस्पेक्ट में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर पार्ट इज स्मूथ। तो ग्रेटर पार्ट क्या है, स्मूथ है। ये मैक्सिमम पार्ट क्या है देखेंगे, स्मूथ है। और देखेंगे डिराइव्ड एम्ब्रियोलॉजिकली फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड पल्मोनरी वेन। अब आइए बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की। हम लोग लास्ट चैम्बर देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, मींस अब इसके पहले लेफ्ट एट्रियम से हम लोगों ने ब्लड कहाँ पर पंप कर दिया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है बाइकस्पिड वाल्व। तो देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की फीचर्स के बारे में देखते हैं यहाँ पर कि एक्सटर्नली 3 सर्फेसेस। एक्सटर्नली देखा जाए तो अगर एक्सटर्नल फीचर देखा जाए, ये 3 सर्फेसेस बनाता है। मींस क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाएगा इसके बारे में देखेंगे। तो ये 3 सर्फेसेस कौन कौन से हैं कि आपका एक तरह से स्टर्नोकास्टल सरफेस है एक, जो कि एंटीरियर सरफेस है। तो ये स्टर्नोकास्टल सरफेस का पार्ट ये बनाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरा पॉइंट है कि इसका इन्फीरियर डायफ्राग्मेटिक सरफेस। तो इसके इन्फीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे तो ये इन्फीरियर डायफ्राग्मेटिक सरफेस जो कि 2/3 पार्ट बनाता है, 2/3 बनाता है इन्फीरियर डायफ्राग्मेटिक सरफेस। और तीसरा सरफेस है आपका लेफ्ट सरफेस। तो ये सरफेस क्या है, लेफ्ट सरफेस है। ये है आपका स्टर्नोकास्टल, इसके बिलो क्या है, लेफ्ट है। इसके जस्ट इन्फीरियर साइड में इन्फीरियर सरफेस जो कि 2/3 पार्ट ऑफ इन्फीरियर सरफेस बना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। फिर देखेंगे इंटीरियर, मीन्स इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जिस तरह से हम लोगों ने राइट वेंट्रिकल के बारे में देखा था, कुछ उसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे कि इसका 2 पार्ट होता है, लोअर पार्ट और अपर पार्ट। तो यहाँ पर भी देखेंगे इसका लोअर पार्ट है और कुछ अपर पार्ट है। तो लोअर पार्ट मीन्स जहाँ से ब्लड, लोअर पार्ट का मतलब हो जाएगा कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जिस पोर्शन में आ रहा है दैट इज कॉल्ड लोअर पार्ट। ठीक है, मीन्स वाल्व के बिलो जो स्ट्रक्चर से दैट इज कॉल्ड लोअर पार्ट, वो क्या होता है, रफ होता है। ठीक है, अब देखेंगे जहाँ पर यहाँ से एओर्टा की ओपनिंग होती है, मीन्स जहाँ से एओर्टा की ओपनिंग होती है उस रीजन को बोलेंगे अपर पार्ट, दैट इज कॉल्ड अपर पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर लोअर पार्ट और अपर पार्ट के बारे में देखते हैं। क्या कह रहा है कि रफ, लोअर पार्ट क्या है, लोअर पार्ट रफ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेबिकुली कार्नी। तो हम लोग देख रहे थे कि ये लोअर पार्ट क्या है, रफ है। देखेंगे यहाँ पर प्रोमिनेंट ट्रेबिकुली कार्नी दिखाई दे रही होगी, ये है ट्रेबिकुली कॉर्नी, ये ट्रेबिकुली कॉर्नी है, ट्रेबिकुली मस्कुलर रीजेस दैट इज कॉल्ड ट्रेबिकुली कॉर्नी। ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेबिकुली कॉर्नी एंड ओवरलैप्स फ्रॉम द प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट ट्यूब। और किससे ये डेवलप होती है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट ट्यूब के थ्रू बने होते हैं लोअर पार्ट। देखेंगे अपर पार्ट के बारे में, स्मूथ होता है एंड पार्ट, इसको हम लोग एओर्टिक वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं। इसके अपर पार्ट को हम लोग एओर्टिक वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। मीन्स गिव राइज टू एसेंडिंग एओर्टा, मीन्स इसके अपर पार्ट से, अपर पार्ट जो है स्मूथ होता है जिसको हम लोग एओर्टिक वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, उससे हम लोग एसेंडिंग एओर्टा एराइज होता है।
फिर देखेंगे इंटीरियर टू द वेंट्रिकल, मीन्स इसके इंटरनल एस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। सोज टू ओरिफिसेस, तो दो ओरिफिसेस मीन्स दो ओपनिंग कौन कौन से हैं, एक राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपनिंग जो है बाइकस्पिड वाल्व, या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग है या ओरिफिसेस है गाइडेड बाई बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और फिर एक देखेंगे कि जो अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड अब जाएगा पूरे पूरे बॉडी में फ्लो होना है, तो हम लोग एसेंडिंग एओर्टा वाले पार्ट जो कि इसके इनर एस्पेक्ट में आउटर पार्ट में है, वहाँ से ये जाएगा ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एओर्टिक ओरिफिस। तो दो ओरिफिसेस है, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड ओरिफिस, और एओर्टिक ओरिफिस जो कि लीड करता है और एओर्टा में। तो यहाँ देखेंगे जो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस को आल्सो नोन एज बाइकस्पिड और मिट्रल ओरिफिस, इसकी गार्डनिंग किसके थ्रू होती है, गार्डेड बाई बाइकस्पिड वाल्व। एओर्टिक ओरिफिस के बारे में देखेंगे, गार्डेड बाई एओर्टिक वाल्व। तो जैसा कि नाम है उसी के हिसाब से इसका वाल्व भी हो गया। फिर यहाँ देख रहे होंगे कि टू वेल डेवलप्ड, यहाँ पर क्या होता है इस रीजन में, मीन्स इसके इनफ्लोइंग पार्ट में जो रफ पार्ट था, इनफ्लोइंग पार्ट था, लोअर पार्ट था, इसमें क्या है टू वेल डेवलप्ड पैपिलरी मसल प्रेजेंट होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मीन्स इसके एंटीरियर एस्पेक्ट में और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में यहाँ पर मार्जिनल नहीं होती, जबकि राइट साइड में क्या थी, मार्जिनल भी थी। तो यहाँ पर टू वेल डेवलप्ड पैपिलरी मसल प्रेजेंट होती है, एंटीरियर पैपिलरी मसल एंड पोस्टीरियर पैपिलरी मसल। कैविटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, अगर इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन कट करें, इसको क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो ये सर्कुलर पाई जाएगी, ये एक तरह से सर्कुलर पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 times थिकर देन दैट ऑफ द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो राइट वेंट्रिकल की वॉल की तुलना में 3 times थिकर होती है।